हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड अनबियस्ड चैनल है, राइट। तो अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। इससे पहले हमने 4 सीरीजेज ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, जो कि है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, राइट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये हमने चारों कंप्लीट की है। इसकी आपको वीडियोज़ कहाँ पर मिलेंगे? हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में। और उसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक रह गया है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, तो या अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप सिंपली हमारी हर किसी वीडियो में आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। आपको बस वो फॉर्म फिल करना है, तो हम आपको वो काइंड ऑफ वी कैन से दैट वो टॉपिक पढ़ा देंगे। एंड सेकेंडली, अगर आप 1-on-1 सेशन भी चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए भी आपको वही गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और उसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि कौन सा टॉपिक वगैरह आप सीखना चाहते हैं, तो वो हम कर देंगे। दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। तो अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इसमें हमने ऑलरेडी 5 टॉपिक्स ख़त्म कर लिए, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन है, अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये हमने सारे पढ़ी है। जैसे कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में हमने क्या पढ़ा था? कर्ट लविन का 3 वी कैन से दैट 3 फेजेस, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग। इन सब की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी, राइट। और अभी जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। देखो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज तो बहुत सारी है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस भी है, वो है 5। कौन कौन सी? ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, इंक्रीमेंटल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, अनप्लानड चेंज एंड रेमेडियल चेंज। तो टोटल कितनी है? बहुत सारी है, बट ये मेजर है, ये इंपॉर्टेंट वाली है, ठीक है। ये एग्जाम्स में आता है, ये वाला क्वेश्चन। जो भी हमने ये 9 टॉपिक्स उठाए, ये एग्जाम्स में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो अब हम ये एक एक करके पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज क्या होता है, इंक्रीमेंटल चेंज क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है, और अनप्लान चेंज और रेमेडियल चेंज क्या होता है। मैं 5 सेकंड के लिए वेट कर लेता हूँ, आप ये वीडियो पॉज कर लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, या तो ये नोट डाउन कीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट या ये आपने नोट डाउन किया होगा। तो अब हम चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, जो कि पहली चेंज है। इसका क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्मेशन चेंज जो है, देखो, ये इंपॉर्टेंट हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं कि वो एग्जामिन करे कि वो जो और उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज बनाई है वो उनकी ग्रोथ में कैसी चल रही है। क्या वो उनकी ग्रोथ को हैम्पर तो नहीं कर रही है? क्या वो उनके ग्रोथ को स्लो डाउन तो नहीं कर रही है? ये सारी चीज़, क्या वो अच्छे से उनका ग्रोथ कर रही है? तो वो ये सारी चीज़ें वो कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हैं। ये नहीं कि मतलब वो बीच बीच में देख रहे होते, नहीं, वो कॉन्स्टेंटली ये स्ट्रैटेजीज अपनी एग्जामिन कर रहे होते हैं। और जहाँ जहाँ पे उनको लग रहा होता है कि नहीं, यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, उनको लग रहा है कि अभी हमारा जो डिपार्टमेंट का टॉक टाइम क्राइटेरिया हमने रखा है वो 2 घंटे का रखा है, तो हमें 2.25 घंटे का अगर कर लेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल हमें हफ्ते में 5-6 सेल्स, पूरे सेल्स डिपार्टमेंट में 5-6 सेल्स ज़्यादा आएंगी। तो सिर्फ 15 मिनट की चेंज अगर हम करेंगे, राइट, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज उसी को कहते हैं। कि यहाँ पे कंपनी जो है कॉन्स्टेंटली एग्जामिन कर रही होती है, जो उन्होंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज बनाई होती है, उन स्ट्रैटेजीज को वो कॉन्स्टेंटली एग्जामिन कर रही होती है कि इसमें क्या चेंजेस लानी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, कि हमारा जो है चीज़ें, हम जो है हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो और प्रोडक्टिव बने, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। अब हम चलते हैं दूसरे पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। आप या तो ये नोट डाउन कीजिए, या आप वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, ठीक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट उठाया होगा, या तो आपने ये नोट डाउन किया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे पे, जो कि है इंक्रीमेंटल चेंज। व्हाट डज इंक्रीमेंटल चेंज मीन? इंक्रीमेंटल चेंज जो है, इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है या इनको इंप्लीमेंट किया जाता है ग्रेजुअली, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे। ये मतलब ऐसे इंप्लीमेंट किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ को पता भी नहीं चलता कि इंप्लीमेंट हो गई है, राइट। या इकट्ठे नहीं किया जाता है, अगर मतलब पता भी चलता है तो बहुत ही धीरे धीरे, मतलब उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको यही एग्जाम्पल दे दिया, दैट 15 मिनट का उन्होंने बढ़ा दिया, राइट। तो एम्प्लॉय को लगता है कि 15 मिनट से क्या होगा, या 10 मिनट का उन्होंने बढ़ा दिया, तो एम्प्लॉयज़ को लगता है कि 10 मिनट से क्या होगा। फिर वो धीरे धीरे करके 10 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे ही चल चल के वो 2.5 घंटे का टॉक टाइम पर डे कर देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल चेंज। ये ग्रेजुअली, ये जो चेंज है ये ग्रेजुअली की जाती है, ठीक है। ये मतलब जो इंक्रीमेंटल चेंज होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का ये एजम्पशन होता है, जो हाई लेवल मैनेजमेंट होता है उनका ये एजम्पशन होता है कि ये स्मॉल चेंजेस जो है ये अल्टीमेटली बहुत ही बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, अगर हम 15-15 मिनट का देखें, लेट सपोज 10 सेल्स पर्सन है, तो अगर 2-3 सेल्स भी एक्स्ट्रा आ गई, वो तो कंपनी का ही फायदा है, राइट, वो कंपनी का ही रेवेन्यू आएगा। तो यही जो है
और उससे मतलब उन 10 मिनट से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, या 5 मिनट से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उन सेल्स पर्सन्स को। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सेल्स पर्सन को, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, राइट। तो 5 मिनट से तो उनको लगेगा नहीं कोई फ़र्क, बट ये जो है ये कंपनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर उन 10 में से सिर्फ 3 सेलें भी पर डे या पर हफ्ते निकलने लगी तो कंपनी का रेवेन्यू इससे काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होगा, राइट। तो ये थी दूसरी चेंज जो कि है इंक्रीमेंटल चेंज। मैं 5 सेकंड वेट कर लेता हूँ, आप इसका वीडियो पॉज कर लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए या तो ये नोट डाउन कीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट उठाया होगा या तो आपने ये नोट डाउन किया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे पे, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मीन? यहाँ पे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ही चेंज किया जाता है, राइट। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दी थी, जब 1990 लेट 1990s और अर्ली 2000s में था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इंडिया में एक रेवोल्यूशन आ रहा था रिगार्डिंग कंप्यूटर्स, राइट। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज को यहाँ पे बिल्कुल टोटली चेंज किया जाता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए चेंज किया जाता है। ये नहीं कि मैंने आज ये ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया तो मैं अभी कल 1-2 महीने के बाद, नो, ये लॉन्ग टर्म, कम से कम 5-10 साल के लिए, एटलीस्ट 5-10 साल के लिए चेंज लाई जाती है, राइट। और अगर ये सही से प्लान नहीं किया गया होगा, ठीक है, पहले इसमें प्लान किया गया होता है कि इसका क्या बेनिफिट्स रहेगा, क्या इसका फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़ इसको कैसे लेंगे, क्या एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन होगा, सारी चीज़ें A to Z कंपनी पे क्या इसका असर रहेगा, तब जाके ये चेंज लाई जाती है, राइट। तो अगर ये अच्छे से वेल प्लान्ड नहीं होगी तो ये बहुत ही घातक, बहुत ही डिसरप्टिव साबित हो सकती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ही चेंज करना है, और ये लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, राइट। तो इससे आपको पूरी कंपनी को फ़र्क पड़ सकता है, हैम्पर हो सकता है, इसलिए ये वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी होती है और ये फॉर लॉन्ग टर्म होती है, राइट। अब हमारे जो है 3 चेंजेस हो गई है, एक तो है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, दूसरा इंक्रीमेंटल चेंज, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन चेंज। अब हमारे 2 बचते हैं, वो है अनप्लान्ड चेंज और रेमेडियल चेंज। उससे पहले मैं आपको 5 सेकंड्स देता हूँ, आप या तो वीडियो स्टॉप कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो आप ये नोट डाउन कीजिए। मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट उठाया होगा या तो आपने नोट डाउन किया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ चेंज पे, दो जो कि है अनप्लान्ड चेंज। यहाँ पे गलती से अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ है, यहाँ पे अनप्लान्ड चेंज, ठीक है। अनप्लान्ड चेंज मतलब क्या होता है? अनप्लान्ड की मैं पहले स्पेलिंग बोल दूँ, UNPLANNED, ठीक है। अनप्लान्ड चेंज, अनप्लान्ड चेंज क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना, ये इस अभी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने सोची नहीं होती, जो हायर लेवल ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने नहीं सोची होती है ये हम चेंज करेंगे। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक FMCG प्रोडक्ट बना रहे हो चिप्स का, राइट। तो दूसरी कंपनी जो चिप्स बना रही है उसने एक अभी कंपनी में सारा मार्केट जो है 10 रुपीज़ में चिप्स बेच रहा है, बट जो दूसरी कंपनी ABC, इसने क्या कर लिया, इसने 9 रुपीज़ में ही बेचना शुरू कर दिया। तो अब जो आपकी कंपनी, इससे आपकी सेल्स बहुत ही ज़्यादा हैम्पर होगी, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप भी जो है 9 रुपीज़ में ही चिप्स बेचेंगे। तो ये अनप्लान्ड चेंज थी, आपको नहीं पता था, राइट। ये अनप्लान्ड चेंज ही, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे अनप्लान्ड चेंज होती रहती है जो कि कंपनी ने अनप्लान नहीं किए होते हैं। तो ये अनप्लान्ड चेंज होती रहती है सालों साल, ठीक है। बहुत सारी चेंजेस, और कभी कभार ये चेंज इतनी ड्रास्टिक होती है कि मतलब ये पूरा फॉर एग्जांपल इतना अगर और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, राइट। और ये विद इन लिमिटेड टाइम, विद इन नो टाइम आपको इस चीज़ पे जो है आपको फोकस करना पड़ता है, इस चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने अभी सिंपल एग्जांपल दी, 9 रुपीज़ में चिप्स आपको भेजना पड़ता है, आपको पैकिंग पे चेंज करना पड़ता है फ्रॉम 10 to 9, राइट। वो सारी चीज़ें जो है आपको विद इन नो टाइम चेंज करनी पड़ती है। जितना आप ज़्यादा टाइम लोगे उतना ही आपका जो राइवल है या आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने मार्केट गेन कर लिया होगा, क्योंकि उसने 1 रुपये डिस्काउंट कर लिया। या एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। आप कोई भी एग्जाम्पल इसकी ले सकते हैं। तो अब हो गया हमारा अनप्लान्ड चेंज। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट गलती से हुआ है, यहाँ पे अनप्लान्ड चेंज, ठीक है। अब हम चलते हैं फिफ्थ एंड लास्ट पे, जो क्या है रेमेडियल चेंज। पहले आप मैं 5 सेकंड का वेट कर लेता हूँ, आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए या तो आप इसका फॉर एग्जांपल नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब हम, मुझे उम्मीद है आपने नोट डाउन किया होगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ पे, जो कि है रेमेडियल चेंज। रेमेडियल चेंज क्या होता है? जब आप कोई प्रॉब्लम, जब एक ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉब्लम या थ्रेट या कोई चैलेंज फेस कर रही होती है, तो वो ये रेमेडियल चेंज लाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर से मैं सेल्स टीम की एग्जांपल दूंगा। जैसे कि उनको लग रहा है कि हम 5 मिनट बढ़ाएंगे तो इससे ये फ़ायदे होंगे, या 10 मिनट बढ़ाएंगे, हमारी अगर 2 से 3 सेल्स भी आ गई है वीकली
तो वो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू हो जाएगा जनरेट, और एम्प्लॉयज़ को इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, बुरा भी नहीं लगेगा उनको, उनको लगेगा प्रेशर भी नहीं लगेगा क्योंकि हमने सिर्फ 5 या 10 मिनट ही इंक्रीज़ किया, राइट। तो ये इस इंटेंशन से लाई जाती है रेमेडियल चेंजेस कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, फंक्शनैलिटी है, ये इंक्रीज़ हो जाए, राइट। तो ये थी जो हमारी 5 चेंजेस थी, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है वो ये 5 चीज़ें जो है, 5 चेंजेस जो है उसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करती है, राइट, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। फर्स्टली ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, दूसरा है इंक्रीमेंटल चेंज, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, फोर्थ है अनप्लान्ड चेंज, एंड फिफ्थ वन इज रेमेडियल चेंज। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली है। इसके बगैर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है, कोई क्वेरी, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल लर्न ऑनलाइन पे भी बता सकते हैं हमें। एंड थर्डली, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉपिक सीखना है या आप वन ऑन वन सेशन चाहते हैं इस टॉपिक पे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप वो फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपके साथ हम एक वन ऑन वन सेशन भी कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है, क्वेरी आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।